नाम क्या है जी आपका? राजकुमार अग्रवाल। अच्छा, अभी आप ये बताइए, अभी लोकसभा का ये जो चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? नहीं, देखना हम नहीं चाहते हैं। हम देखते हैं कि जो काम कर रहा है, जनता जिसके साथ है, उसी की तरफ हम भी देख रहे हैं। अगर मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग उनका समर्थन दे रहे हैं, लोगों को मतलब उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। जो जो सरकार तो वही ना होती है। कमाना खाना तो हमको अपने हैं, कोई गवर्नमेंट कमा के हमको नहीं देगी, कमाना हमको है। लेकिन हमारी अन्य सुविधाएं जो हैं, लोग मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका जो हमको मतलब सुविधा दे उस टाइप का, तो हम उसको समर्थन करते हैं। अच्छा, इनका कार्यकाल कैसा रहा अब तक का मोदी जी का? क्या कुछ हुआ है मतलब इनके कार्यकाल में अब तक? अभी तक तो बहुत कुछ रहा है, बहुत अच्छा रहा है। जैसे क्या कुछ कर दिए मोदी? पहले हम लोग दिल्ली गए थे पहले, आज से 85-86 में, तो वहाँ बोर्ड लगा होता था इसके ऊपर, बस के ऊपर, कि अपने सीट के ऊपर देख लें, सीट के नीचे देख लें, कोई ऐसी वस्तु नहीं हो, बैग नहीं हो जिसमें बम हो सकता है। अब तो कहीं कुछ नहीं है। तो ये कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा होता था? नहीं, कांग्रेसी क्यों, और भी लोग थे, कोई जरूरी नहीं है कांग्रेस। मोदी जी के कार्यकाल से पहले तो कांग्रेस का कार्यकाल था, उसमें तो वही था। मतलब वही कार्यकाल में कुछ ऐसा चीज देखने को मिलता था, लेकिन ये चीज अब बदलाव हुआ इनके कार्यकाल में। बहुत बड़ी सुविधाएं है। आप अपने बच्चा को भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, और वो मालूम हो कि उस बस में बम फट गया, तो आपकी क्या स्थिति होगी? आज के दिन हम 65 साल उम्र है, हम जी रहे हैं अपने बच्चा के लिए ना, और उसी का जान अगर खतरा में है तो काहे कि हम कुछ गवर्नमेंट को मानेंगे? अब कहीं कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कुछ कहिएगा? थोड़ा सा महंगाई ज्यादा नहीं लग रहा है कि महंगाई? देखिए, महंगाई जो है ना, हम लोग किसी भी चीज़ के लिए सरकार पर दोष देते हैं। अब सरकार बोलती है कि स्वच्छ रखिए, हम खाएंगे यहाँ पर डाल देंगे, सरकार की गलती नहीं है। महंगाई कहाँ नहीं है? दूसरा, हमारा वेतन था, हम शुरू में ज्वाइन किए थे 84 में, 800 रुपया मिलता था। कौन सी में ज्वाइन किए थे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में मैनेजर अकाउंट थे, हम 800 रुपया हमको मिलता था। हम रिटायर किए 1.5 लाख पे। कहाँ महंगाई है? चावल का दाम उस समय 10 रुपया था, आज 20 रुपया है, 22 रुपया है, 25 रुपया है। कहाँ उस हिसाब से किसी खाद्यान्न का दाम बढ़ा है? प्याज का दाम देख रहे हैं आप? प्याज का दाम देखिए, अब ऐसा है ना, प्याज तेल की बात की जाए, हाँ, गैस की बात की जाए, कुछ नहीं, प्याज और तेल कुछ महंगा नहीं है। जिस हिसाब से आपकी आमदनी बढ़ी है, कुछ नहीं है। हम पटना में हमको रहते हुए 55 साल हो गया। उस समय सेव नहीं मिलता था रोड पर, आज हर जगह ठेला लगा रहता है सेव का। कहाँ से आ गया? बड़ो खा रहे हैं तब ना आ रहा है सेव। लेकिन विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि यदि आप महंगाई बढ़ाएं, ठीक है, आपको इनका भी बढ़ाना चाहिए उतना। जैसे महंगाई में 10% अब बढ़ावा दे रहे हैं, तो इधर भी तो 10% बढ़ावा देना चाहिए। इनकम 10% नहीं, ज्यादा बढ़ा है। नहीं, हम आपको एग्जाम्पल दिए छोटा सा। ठीक है, इनकम ज्यादा बढ़ा लोगों का, महंगाई नहीं बढ़ी उस हिसाब से। अगर महंगाई बढ़ती तो जो रोड किनारे सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, वो भी राजा हो गए रहते। कहाँ महंगा? उसका तो आमदनी वही का वही है, उसकी आमदनी तो बहुत नहीं बढ़ी है ना। और जो सेब अगर वो 5 रुपया पहले खरीद के लाता था किलो, आज 40 रुपया किलो खरीद के रहा था, 50 रुपया बेच रहा है। कहाँ महंगाई उसके हिसाब से बढ़ा है? बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ कहिएगा आप, थोड़ा ये बताइए। बेरोजगारी देखिए, आप अपने मोदी जी बोले हुए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने कार्यकाल में महज 9 सालों में जो है सिर्फ 5.5 लाख लोगों को ही रोजगार दिए। क्या कुछ कहिएगा? आज मोदी जी कहाँ दोषी है इसमें? बोले हुए थे रोजगार सबको चाहिए सर, वो तो बोले थे कि सरकारी नौकरी। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि झूठ बोलते हैं मोदी जी। काम आरोप लगाना, उसको तो कुर्सी चाहिए, जैसे तैसे कुर्सी ले लेगा, उसके बाद फिर वही है, वो भी बोलेगा कि कहाँ से लाए हम लोग। इस बात को मानते कि नहीं कि वो बोले थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? रोजगार देंगे क्या? बोले सरकारी नौकरी देंगे? नहीं, रोजगार की बात। रोजगार तो मिला है। बताइए किस सेक्टर में मिला, थोड़ा बता सकते? आप बिहार में आपको रोजगार नहीं दिखाई दे रहा, आप चले जाइए गुजरात में, एक आदमी आपको भीख मांगते हुए नहीं नजर आएगा। एक आदमी वहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहता है, वहाँ पर चाहता है हम अपना बिजनेस करें। तो गलती हमारे में है, सरकार क्या करेगी? अकेले मोदी जी या अकेले नीतीश जी क्या करेंगे? आपको हमको ना डेवलप करना है, खाली दोष उस पर देने से नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ विचार रख रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए। देखिए, राहुल गांधी के बारे में जैसा हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, मीडिया में जो पढ़ते उड़ते हैं, क्या कुछ सुनते हैं तो बताइए। तो मजाक, उनका मजाक बनाया जाता है, कहीं कहीं वो ऐसा भाषण देते हैं कि अपने आप मजाक बनते हैं। उनमें सीरियसनेस कहीं नहीं है, और कहीं से भी नेता बनने लायक नहीं है, हिंदुस्तान के नेता के लायक नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाए, तो बोलने से क्या जाता है?
बोलने में कुछ थोड़े जाता है। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या क्यों विचार रखिएगा? केजरीवाल के बारे में देखिए, कुछ उसकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं और कुछ बहुत ही खराब है। तो मोरलेस अगर देखिए तो हिंदुस्तान के लिए वो आदमी ठीक नहीं है। वो मतलब तुष्टीकरण का नीति किसी भी देश के लिए, हिंदुस्तानी क्या है, विश्व के किसी भी देश के लिए, आप जो काम नहीं कर रहा है उसको आप सारी सुविधा दीजिए, जो काम कर रहा है उससे आप सब छीनते जाइए, टैक्स लगाते जाइए, ये तो गलत ना है। अच्छा, आप उनसे नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में जो है ना साक्षरता दर भी बढ़ा है और स्वास्थ्य दर भी बढ़ा है, अच्छा खासा हुआ है। ये सब ठीक है, बढ़ा है, जो बात हो रही है, साक्षरता बढ़ी है तो इस देश के लोगों को क्या कुछ चाहिए? एजुकेशन चाहिए, किसानों के हित में कार्य होना चाहिए। हमको भविष्य भी तो चाहिए। साक्षरता बढ़ा दी है और उसी हिसाब से वो तुष्टीकरण करके बाकी लोगों को भी बढ़ा दिए, जिसका कोई यूज नहीं है समाज में। आप उसको फायदा देते जा रहे हैं, तरह तरह का सरकारी फायदा दे रहे हैं और उसमें मतलब सरकार के हिंदुस्तान के या राज्य के जीडीपी में उसका कोई योगदान नहीं है। तो सब वैसा क्या करके क्या फायदा है साक्षरता बढ़ा के? चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे एक ही है कि जिनके आप धरती पे, जिनका भी एक कार्यकाल चल रहा है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बात करें, क्या कुछ कहिएगा उनके बारे में? नहीं, इनका बहुत ही अच्छा रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, किसी भी काम में ईमानदारी जब रहेगी ना, आप अपना ही घर का काम देखिए, आप ईमानदारी से काम कीजिएगा तो घर का कोई सदस्य आपसे नाराज नहीं रहेगा। और जहाँ आपके मन में बेईमानी आएगी, हर चीज उल्टा हो जाता है। हर चीज क्या कुछ कर दिए बेईमानी? आपको लग रहा है कि वो बेईमानी कर दी? नहीं, बेईमानी नहीं की है, इनकी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। इनके अगल बगल वाले लोग भले ही कुछ गलत करें, लेकिन ये ईमानदार हैं, इसीलिए इनको सब कोई पसंद कर रहा है। आज भी चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए ये खड़े हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सच में सही है? क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए इनको भी और बहुत कुछ करना होगा। इससे नहीं, जातिगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, तभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। लोगों के दिल में बसना होगा इनको, तभी होगा, इसे नहीं।